हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का हरे शुभ। कृष्णा माता जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग। एक मिनट। दे दिया ना मैंने उसको। हाँ, दे दिया था मैंने। ठीक। ओके। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। आज है 6 दिन शुरू हो गए आज। ठीक है, आज छठा दिन है। तो अभी तक हमने पहले कैंटो के पहले अध्याय के 10 श्लोक पढ़ लिए हैं। आज हम 11 से आगे समझने और पढ़ने का प्रयास करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। घूरीनि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। हम्म। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उनमें, उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह से तुष्ट हो जाएं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। आत्मा अथवा स्वयं को, आत्मा अथवा स्व को पदार्थ और भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है। अतः यह किसी भी परिणाम के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त हैं। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नानाविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। फलस्वरूप
प्रमाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। प्रमाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कली काल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य में मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है। ना ही जनसाधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को सूत गोस्वामी के समक्ष रखा। उसकी व्याख्या अगले के श्लोकों में की गई है। अच्छा, अब आप मेरे को बताएं कि आप में से किन किन डिवोटीज के पास ये हार्ड कॉपी है श्रीमद् भागवतम की, मतलब बुक किस किस के पास है ये वाला। जिनके पास बुक है ना वो हाईलाइट कर लेंगे। कुछ चीजें बताऊंगी जो भक्ति वैभव कर रहे हैं ना, हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। इसमें मेन मेन चीज, पहली बात तो ये है कि आज का जो हमारा श्लोक नंबर 11 ना, ये हमारा तीसरा प्रश्न है, थर्ड क्वेश्चन है ये। ऋषियों मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे ना, उसमें से ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा, ये दूसरा प्रश्न है जो भी पूछा उन्होंने, ठीक है। फिर मैं कुछ चीजें बताती हूँ जो हाईलाइट कर ले। देखिए, जो बाकी भक्त भी हैं, प्लीज अगर हो सके तो अपना कैम ऑन कर लो, थोड़ा सा क्लास इंटरेक्टिव लगती है ना। मुझे लगता है फिर मैं डिब्बों से बात कर रही हूँ। जिनके पास बुक है प्लीज वो ग्रंथ खोल के बैठा करें और कुछ चीजें हाईलाइट कर लें। ये लाइफ टाइम में काम आने वाली बातें हैं। क्योंकि देखो, नैमिषारण्य में जो ऋषि इकट्ठे हुए हैं उनको हमारी चिंता है, हम लोगों की चिंता ना कि इनका उद्धार कैसे होगा। तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करना है इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। तो जी, अब यहाँ पे आते हैं वापस। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप अपने समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उद्देश्य के उनके हृदय पूरी तरह से तुष्ट हो जाए। यहाँ पर आप लिख लो दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न जो था वो 9th श्लोक में पूछा था, ठीक है, वो कल पढ़ा था हमने। आज सेकंड यहाँ पर आ गया, यहाँ पे लिख लो अपनी बुक के सामने, यहाँ पे लिख लो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है इनका? कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुन के बताएं। समस्त शास्त्रों का सार चुनकर बताएं। किस लिए बताना है? समस्त जीवों के कल्याण हेतु। रीजन भी बता रहे हैं कि क्यों पूछ रहे हैं वो, समस्त शास्त्रों का सार बता दो जी हमें। क्योंकि कलयुग है ना, जैसा कि हमने पिछले श्लोकास में चर्चा की थी, पढ़ा था कि कलयुग के प्राणियों की एज जो है वो कम है, उम्र कम होगी इन लोगों की, इनकी बुद्धि कम होगी। कलयुग के प्राणियों की एज कम है, बुद्धि कम है, समय नहीं है, विद्वान कोई इतना बैठा नहीं है, ज्ञानी कोई नहीं है जो हमें पढ़ाए सिखाए। हम चलो नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई और भी तो होना चाहिए जिसको ही आता हो, जिसे सारे वेद पढ़ लिए हो, सारे शास्त्रों का अध्ययन किया हो। ऐसा तो कोई नहीं है अभी। तो अब बेसिकली हम क्या चाहते हैं? हम शॉर्टकट बना बनाया खिचड़ी चाहते हैं कि भाई हमको मिल जाए अब डोज, कि मतलब कि जैसे कोई बीमार होता है ना, क्विक रेमेडी चाहिए उसको, फटाफट से चाहिए, कि मतलब जिसमें हमने तुरंत दवाई खाई और हमको फर्क पड़ गया, इलाज हो गया हमारा। ऐसी रेमेडी की बात हो रही है यहाँ पे, कि मतलब उन्होंने बोला कि समस्त शास्त्रों का जो सार है ना, आप प्लीज हमको वही बता दो कि जो है। क्योंकि अब इतना पढ़ने, कलयुग के प्राणियों के पास ना समय होगा, ना बुद्धि होगी, ना कुछ। तो मुश्किल है ना उनके लिए कि कैसे करेंगे वो, कहाँ से लाएंगे। तो वही चीज उन्होंने बोल दी यहाँ पे, प्रश्न रूप में पूछ लिया। अभी भगवान जो है, जो, ठीक है, तो ये प्रश्न आ गया ना हमारा, एक सेकंड, स्क्रीन, ठीक है, ये हमारा, ओहो, ये प्रश्न था। उसके बाद यहाँ पे भी इस चीज, यही चीज है मेन। नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी को अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाए, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना और समझ पाना संभव नहीं है।
जो चलो गुरुकुल में गया होगा, ठीक है, जो गुरुकुल में चला गया, या जो जिसने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया, वो तो चलो कर लेगा, पढ़ लेगा। लेकिन जो गृहस्थ जीवन वाले हैं, वो कहाँ से पढ़ेंगे? उनको कौन समझाने वाला है? कोई भी समझा नहीं पाएगा ना। ना ही उनको समझ में आएगा, ना ही समय होगा। घर गृहस्थी देखें, बच्चे पालें अपने, सास ससुर को देखें, पति को देखें, या फिर शास्त्र पढ़ने बैठ जाएं। तो अभी हम लोग बहुत लकी है, क्योंकि यहाँ पर समस्त शास्त्रों का सार क्या है, हम वो पढ़ रहे हैं। समस्त शास्त्रों का सार क्या है, हम वो पढ़ रहे हैं। मतलब हमको क्विक रेमेडी मिल गई है, फटाफट दवाई जो हमने खानी है। औषधि है ना, हरि नाम एक औषधि है। कहते हैं ना, राम नाम की औषधि खाइए, जन्म 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 के रोग मिटाइए। तो हरे कृष्ण महामंत्र से हम करते हैं ना, औषधि है ना एक तरह की हमारे लिए। आज तो अभी हमें दवाई है ये हमारे लिए, क्योंकि अभी हमें हरि नाम लेना कड़वा लगता है ना, कि हाय अब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा, 16 माला करें, सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अभी हमारी लिए औषधि है। लेकिन एक समय आएगा जब ये हमें हरि नाम अमृत लगेगा। औषधि से लेके अमृत तक का सफर हमने तय करना है। फिर हमको आदत हो जाएगी, हमें ये हरि नाम मीठा लगने लगेगा। आदो ये बहुत मीठा है, लेकिन कहते हैं ना, अभी हम कौन से बीमार हैं, हमें पीलिया है। जो पीलिया का रोगी होता है, उसको अगर आप मीठी चीज खिलाओगे, मिश्री दोगे ना, तो उसको पीलिया है शायद ना, शास्त्रों में यही उदाहरण है ना। तो उसको फील नहीं होता कि भी मैंने मीठा खाया कुछ। तो ऐसे ही हम है। आज तो भगवान कृष्ण का नाम जो, वो तो बहुत मीठा है ना। अधरम मधुरम आता है, भगवान जी पूरे के पूरे मीठे मधुर हैं। लेकिन हम नहीं चख पाते, बिकॉज हम है नहीं अभी उस काबिल, उस लायक। लेकिन एक समय आएगा कि हो जाएंगे, अगर भक्ति करते रहेंगे तो। वही चीज यहाँ पर उन्होंने बोल दी कि पतित आत्माओं के लिए कोई भी ये चीज, प्रोसेस को समझना, पढ़ना सब पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने ये पूछ लिया कि आप हमको बता दो। सूत जानासि भद्रं ते, भगवान् सात्वतां पतिः, देवकयां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। श्लोक संख्या 12, मैंने नंबर बोलना भूल गया मेरे को, ठीक है, श्लोक संख्या 12 12। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए? हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए? भगवान जी के आने का क्या मकसद है? ये तो आप लोगों ने भगवत गीता में पढ़ लिया। यदा मतलब कि जब तक हमने भगवत गीता नहीं भी पढ़ी थी ना, तब भी जो B R चोपड़ा जिसने ये आपका महाभारत बनाई थी, उसकी दया से सबको ये रट हो गया था श्लोक। यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, ये श्लोक सबको आता है। मतलब उसमें बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों आए भगवान, क्यों प्रकट होते हैं। जब जब धर्म का पतन होता है ना, तो भगवान कहते हैं कि मैं अवतार लेता हूँ, संभवामि युगे युगे, मैं आता हूँ। अब उसमें चीजें आती हैं दो, की एक तो भक्तों का उद्धार करने के लिए, दूसरा आता है कि दुष्टों का नाश करने के लिए। अब जो दुष्टों का नाश करने के लिए ना, ये तो सेकेंडरी है, इसके लिए भगवान का आना जरूरी नहीं है। भगवान का कोई पार्षद भी ऐसे कर दे। भगवान ने हनुमान जी को बोला है, हनुमान चलो ये करके दिखाओ। हनुमान जी ने मिनट नहीं लगाना, उन्होंने सोने की लंका कितनी जल्दी फूक दी पूरी, है ना। सारे बाग बगीचे ऐसे ऐसे करके बूटे उनके तोड़ दिए, सारे केले कूले खा फूके। सारी तबाही कर दी। तो हनुमान जैसे जो भगवान जी के भक्त हैं, अगर चाहे तो भगवान उनसे आराम से काम करवा सकते हैं, उसके लिए उनको आने की जरूरत नहीं है। जैसे हम 10th कैंटो जब हमने पढ़ा था, मतलब कृष्णा और लीला बुक जो पढ़ी थी ना, तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि भगवान जी को जब ये लड़ते हैं ना राक्षस वगैरह, तो भगवान को हंसी आती है कि जैसे कोई गुदगुदी कर रहा है, टिकलिंग कर रहा है। भगवान को फील ही नहीं होता, कोई वो मुक्के मारो था, भगवान को लग रहा था जैसे ये फूल फेंक रहा है, हल्का हल्का सा फूल फेंक रहा है। भगवान को हंसी आ रही थी, कैसे लड़ रहा है, क्या मार रहा है। तो दुष्टों का नाश करना भगवान जी के लिए आना, उसके लिए नहीं आते। मेन भगवान आते हैं भक्तों के लिए आते हैं, भक्तों के लिए आते हैं भगवान, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे, हमने श्लोक में जो चर्चा की, अभी क्या बताया है यहाँ पे, कि वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रकार से प्रयोजन से प्रकट हुए। चलिए आगे तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान, यानी कि षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण। ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, सबको याद है कि भगवान में 6 ऐश्वर्य हैं और असीम मात्रा में है। मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। भगवान जी के जो 6 ऐश्वर्य हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है, वो बेहद है। बेशुमार मात्रा में भगवान जी के में पाए जाते हैं, भगवान में मिलते हैं हमें। क्या क्या है, सौंदर्य है, वीर्यवान है भगवान, है ना। और यहाँ पे लिखा है सारा, यहीं से पढ़ेंगे।
समस्त ऐश्वर्यों जैसे शक्ति है, यश है, सौंदर्य है, ज्ञान है और तपस्या के नियंता हैं। नियंता मतलब कंट्रोलर भी इन्हीं सबके हैं वो। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं, शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि ईश्वर सबों पर संभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत्य का अर्थ है परम सत्य। जो लोग परम सत्य के सेवक या दास है, चलो पहले हम यहाँ से समझ लेते हैं ना। ये तो आपने पढ़ लिया, पता लग गया कि भगवान जी षड ऐश्वर्यों के मालिक हैं, स्वामी हैं। ठीक। और ये भी आपने पढ़ लिया कि यहाँ पर लिखा है कि भाई यद्यपि ईश्वर सबों पर संभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। तो अभी आप में से कुछ भक्त तो पढ़ चुके हैं, कुछ भक्त अभी पढ़ेंगे, बिकॉज क्या बोलते हैं आपका, कई बच्चों ने, कई जो डिवोटीज है वो ऑलरेडी पिछली बार से भगवत गीता पढ़ चुके हैं ना पूरा। तो उन्होंने 9 चैप्टर पूरा लर्न भी किया हुआ है। अभी जो न्यू वाले डिवोटीज हैं, जो मॉर्निंग बैच में आ रहे हैं, जिसमें से न्यू भी हैं पुराने भी हैं, जो नए वाले हैं, उन्होंने अभी पूरा नहीं पढ़ा, बिकॉज अभी हम 9 चैप्टर का आज 12वां श्लोक किया ना। आगे हम पढ़ेंगे 9 चैप्टर का, जब श्लोक नंबर आपका 29 आएगा, परम गुह्य ज्ञान चैप्टर का जब 29 नंबर का श्लोक आएगा ना, उसमें हम पढ़ेंगे। भगवान बताते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान वहां कह रहे हैं कि भाई मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं, ना ही मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबके लिए संभाव हूं। किंतु हाँ, जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। ये भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 9 चैप्टर के 29 नंबर के श्लोक में हमको बताते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद है जी, सत्य का अर्थ है परम सत्य। जो लोग परम सत्य के सेवक या दास हैं, वे सात्वत कहलाते हैं। सत्य का मतलब क्या हो गया? परम सत्य के बारे में, परम सुप्रीम ट्रूथ। जो लोग परम सत्य के सेवक हैं, यानी भगवान कृष्ण के सेवक हैं, वो क्या कहलाते हैं? सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो। से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का द्योतक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं, जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। माता जी, मैंने वो सुबह भी कहा था ना आपको, शायद पता नहीं सुबह कहा था या कल कहा था, उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पे प्राइवेट मैसेज करो, ठीक है? हर ग्रेस बलभद्र प्रिया देवी दासी माता जी, उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना। तो अभी यहाँ पर भगवान जी में मतलब सॉरी, अभी हमने क्या पढ़ा? भगवान जी के षड ऐश्वर्य है, ठीक है। साथ ही हमने रेफरेंस दिया आपको 9 चैप्टर का 29 नंबर का श्लोक का। अभी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सत्य का मतलब क्या है? परम सत्य। सत्य का मतलब क्या है? परम सत्य। और जो भगवान जी की सेवा करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? सात्वत कहलाए जाते हैं। जैसे श्लोक में कहा गया ना, ऊपर देखो क्या कहा गया है, भगवान सात्वताम पति। भगवान सात्वताम पति। भगवान सताम पति ही। तो सात्वताम क्या है? भक्त। और उनके रक्षक कौन है? भगवान है। इसीलिए उनको सात्वताम पति ही कहा गया है। ठीक है। अभी हमारे मन में अभी हमारे मन में प्रश्न ये उठ सकता है कि पति ही, चलो लड़कियां हैं, माता जन जो है वो लोग भगवान की सेवा करती है, पूजा करती है, तो चलो लेडीज हैं, लेडीज का तो होता ही है पति, लेकिन आदमी तो भगवान के सेवक होते हैं। वो क्यों भगवान जी को पति कहेंगे? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। भगवान सबके प्राणों के स्वामी, प्राणों के पति हैं। ठीक है, इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। भक्तन विनीता देवीदासी माता जी आई है। हम्म। कॉल लगाना प्रभु जी उनको, उसने कहा था मेरे को। ठीक है। बी आई वृंदा देवीदासी माता जी, हरग्रेश सीता आराधना देवीदासी माता जी। ठीक है, चलें आगे। तो ये हमने पढ़ा ऊपर। अब श्लोक संख्या हम देखेंगे 13वें नंबर का। तन्न शुश्रूषमाणानामर्हस्याङ्नुवर्णितुम् वर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां
क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने से दोनों ही दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। ठीक है, अभी ये श्लोक संख्या आ गया हमारा 13। इससे पहले जो 12 पूछा ना, 12 वाला पढ़ा ना, उसमें भी प्रश्न पूछा है, उसमें आप उसके आगे लिख लो तीसरा प्रश्न। यहाँ पे अपनी जिनके पास बुक है, यहाँ पे स्पेस खाली है ना, तो यहाँ पे या बुक के इस साइड पे लिख लो। थर्ड सवाल ये था आपका, तीसरा प्रश्न उनका ये है। ठीक है, कि भगवान किस उद्देश्य, ये प्रश्न है, देख लो। देवकी के घर से वसुदेव के पुत्र में किस प्रयोजन से प्रकट हुए, ये भगवान क्यों प्रकट हुए, क्या मतलब था भगवान जी का प्रकट होने का, कहाँ से प्रकट हुए, देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। तो ये तीसरा सवाल है। पहला सवाल 9th श्लोक में, दूसरा सवाल 11th में, तीसरा प्रश्न 12वें नंबर के श्लोक में। ठीक है, लिख रहे हैं साथ साथ, आई होप। उसके आगे जी आपका 13th हमने कहाँ तक पढ़ा था। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। वो अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं, यानी कि इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं सुनने में, श्रवण करने में हमारी रुचि है, इंटरेस्ट का पता लग रहा है। जो श्रोता होगा वो सुनने की रुचि रख रहा है, वो सुनना चाहता है कि भाई हमें बताइए प्लीज कि भगवान के अवतारों के बारे में हम सुनना चाहते हैं। ठीक है, साथ ही जो पूर्ववर्ती आचार्य है उनके भी हमें उपदेश बताओ। क्यों क्यों बताओ, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण करने से क्या होता है, कहने और सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। उत्कर्ष का मतलब क्या हुआ, उनकी उन्नति होती है। उत्कर्ष, ऊपर उठना, यानी अध्यात्म में ऊपर उठना, भक्ति में ऊपर उठता है व्यक्ति। ठीक है, तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। कि जो श्रोता है, श्रोता कैसा होना चाहिए, श्रोता को क्या करना चाहिए, अगर श्रोता सुनने के लिए बैठा है कथा में, तो उसको क्या क्या करना है। पहली शर्त ये है, सबसे पहले नंबर पे क्या आ गया, पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान होना चाहिए और सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। पहली शर्त क्या है कि सुनने की आपके अंदर चाहत होनी चाहिए कि भाई हमें सुनना है, मन कर रहा है, निष्ठावान। देखो बार बार प्रभुपाद जी जो है ना, हमें बार बार बता रहे हैं कि श्रवण का महत्व के बारे में पता लगता है बार बार पढ़ पढ़कर, कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इंसान को सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनना कैसे है, निष्ठा के साथ सुनना है, दृढ़ता पूर्वक सुनना है, एकाग्रता के साथ सुनना है। ठीक है, तो ये प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं। अब वापिस तात्पर्य में आ गया है ये चीज कि भाई श्रवण की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है और श्रोता के गुण क्या होने चाहिए। सबसे पहले सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए, ईगर होना चाहिए, अर्ज होना चाहिए कि हाँ मैंने श्रवण करना है। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से आता हो, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा जो 4 प्रामाणिक संप्रदाय है उसमें से एक होना चाहिए जो वैलिड है। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। अब जो लोग भौतिकता में ही रहते हैं, बैठे तो भले ही कथा कथा में होंगे, जैसे मैंने आपको सुनाया था थोड़े दिन पहले, हिज ग्रेस अमोगला दास प्रभु जी कथा कर रहे हैं एक जगह, तो वहां पे एक औरत ने, दूसरी वाली साथ में लेडीज थी, उनको पूछा सब्जी केड़ी चाड़ी आ, छोलियां दी दाल चाड़ के आई। वो कहते हैं मैं इधर कथा सुना रहा था, ये औरतें आपस में बातें कर रही थी, सब्जी घर में क्या बना कर आई है, वो कहती चने की दाल। हाँ, तो इनकी बातें ये चल रही हैं। तो ये क्या हो गया, भौतिकता में लिप्त हो गया ना, कि मतलब इनको वही है, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, इनको यही चाहिए, इसके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोग भगवान के जो, परमेश्वर का जो दिव्य संदेश है वो नहीं समझ पाते, उनको नींद भी आ जाती है, कईयों को तो कथा में नींद भी आ जाती है। प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। जब आप प्रमाणिक गुरु के शरण में जाते हो और जैसे जैसे आपको गुरु गाइड करते हैं ना, गुरु महाराज जैसे जैसे आपको गाइड करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो धीरे धीरे आप शुद्ध होते हो, आपका शुद्धिकरण होता है। अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए। किसको होना चाहिए, वक्ता को, बोलने वाले को, जिनसे वो श्रवण करने के लिए गया वो गुरु परंपरा में होना चाहिए। और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए, कि मतलब हमको हम्बल पूर्वक श्रवण करना है।
चैलेंजिंग वे में नहीं करना। ये ऑलरेडी प्रभुपाद जी ने बताया, लेकिन फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं। अब जो सूत गोस्वामी है और जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि है, इन शर्तों को वो पूरा करते हैं। अब जो सूत गोस्वामी है ना, सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, बेसिकली अपने टाइम पे ये शिष्य भी अच्छे रहे हैं और अपने टाइम पे ये गुरु भी अच्छे रहे हैं। अब जो अच्छे से सुनेगा ना, अच्छे से श्रवण करेगा, वही आगे जाके अच्छा गुरु बनेगा ना, अच्छा वक्ता बनेगा, जिसने अच्छे से श्रवण किया है। तो श्रवण करने की इंपॉर्टेंस यहाँ पे फिर से बताई जा रही है कि श्रवण कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने अच्छे से श्रवण किया, आगे उस ज्ञान को एज इट इज पास कर सकते हैं, उनमें सामर्थ्य है, शक्ति है, बिकॉज उन्होंने अच्छे से श्रवण किया अपने गुरु से। तो वो अच्छे शिष्य होने के साथ साथ अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे गुरु भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है जी, हम्म सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि श्री सूत गोस्वामी शील व्यासदेव की परंपरा के हैं। परंपरा वाली बात भी यहाँ पर आ गई, क्योंकि वो प्रमाणिक परंपरा से हैं। और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि जो वो निष्ठावान जीव है। अब जो नैमिषारण्य में 88,000 88,000 जो भक्त इकट्ठे हुए हैं, ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं, उनकी क्वालिटी बताई जा रही है, उनका गुण बताया जा रहा है, वो निष्ठावान है, निष्ठावान है, ठीक है। वो भी चाहते हैं, और वो सत्य को जानने के लिए लालायित है, तड़प रहे हैं सत्य को जानने के लिए, परम सत्य के बारे में जानने के लिए वो तड़प रहे हैं। जैसे सुबह हमने पढ़ा था कि भगवान को प्राप्त करने के लिए इंसान में प्यास होनी चाहिए, तो वो उनमें प्यास वाकई मौजूद थी। जो 88,000 ऋषि वहां पे मुनि इकट्ठे हुए हैं भगवान जी की कथा सुनने के लिए, उनको प्यास लगी हुई है, वो तड़प रहे हैं, वो लालसा है उनके अंदर, कामना है कि हम सुने भगवान जी के बारे में श्रवण करें, हम भगवान जी के बारे में श्रवण करें। उनको वो चीज है, ठीक। फिर आगे चलते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, अब भगवान जी का जन्म कर्म च में दिव्यम, है ना, भगवान कहते हैं। अब भगवान जी के अलौकिक कार्यकलाप, अलौकिक मतलब इस लोक के तो नहीं है, उन लोक के हैं, क्योंकि भगवान भी उसी लोक के हैं ना। उनके कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, उनका आना, उनका जाना, उनका स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के जानने योग्य हैं जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। अभी देखो, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब सुबह मॉर्निंग में करते हैं, तो हम कहते हैं ना, नाइन्थ नाम अपराध, और श्रद्धालु व्यक्ति को पवित्र भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना। बोलते हैं ना, पवित्र भगवान नाम की महिमा, जो मतलब जिनको अश्रद्धालु लोग हैं उनके सामने नहीं बोलना। अब जैसे जो नया नया भक्ति में है, जिसको है नहीं, जो डाउटफुल है, जिसे थोड़े देर मंत्र किया फिर उसको लगा यार ये चल नहीं रहा, चल दूसरी साइड चलता हूँ, ओम नमः शिवाय, चलो ये तो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा हूँ, चलो जय काली माँ कर लेता हूँ, और जो काली माँ तो चला नहीं, चल हरे कृष्ण में आ जाता हूँ, और चलो और रामदूताय नमः में उसमें चला जाता हूँ, मेरे को डर बड़ा लगता है। उसकी किसी एक मंत्र के ऊपर श्रद्धा नहीं है, और उसको आप बोलो तेरे को पता है जब तू हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेगा ना, हाँ हाँ, फिर क्या होगा, भगवान कृष्ण तेरी जीभ के आपके ऊपर नाचेंगे, डांस करेंगे। उसको समझ आएगी ये बातें? उसको कहाँ से समझ आएगी? तो वही बताया जा रहा है, अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के पवित्र नाम की महिमा को उपदेश नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे वो भी बताया जा रहा है कि किसको सुनाना चाहिए। जो लालायित हैं, जो सुनना चाहते हैं, जो श्रवण करना चाहते हैं, उनको सच में ये ज्ञान देना चाहिए। वो निष्ठावान है, ऋषि मुनि निष्ठावान बैठे हैं वहां पे। अतः भगवान श्री कृष्ण के जितने भी उनके भगवान के कार्यकलाप है, अवतार है, जन्म है, आना जाना, स्वरूप, लीला, गुण, नाम, सारा कुछ जानने के लायक है। क्यों? क्योंकि जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं, जो ऊपर हमने पढ़ी। तो ऐसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं, ठीक है। तो इसमें यही है मेन चीज। एक तो गुरु के बारे में बताया ऊपर, ठीक है, कि यहाँ पे दिव्य संदेश को कौन सुन सकता है, उसके लिए बताया सबसे पहले गंभीर होना चाहिए इंसान, सीरियस होना चाहिए भगवान जी के बारे में जानने के लिए, आतुर होना चाहिए कि भाई हाँ मेरे को सुनना, तड़प होनी चाहिए उसके अंदर सुनने के लिए। ये महत्वपूर्ण लक्षण है। अगर हमारे अंदर आतुरता नहीं है भगवान जी को जानने के लिए, हम सीरियस नहीं है भक्ति को लेके, तो दिव्य संदेश हमारे अंदर नहीं जाएगा, मतलब दिमाग में नहीं जाएगा, कानों में चला जाएगा, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं होगा हमारा सुनकर, प्रेम उत्पन्न नहीं होगा हमारे अंदर। आप सुन लोगे थोड़ा बहुत, चलो कुछ एक आधी बातें जो मैं रिपीट करती रहूंगी, याद हो जाएंगी कुछ बातें आपको, आगे पीछे से बार बार बातें वही रिपीट हो रही हैं, दूसरे के पास सुना, चलो कुछ याद हो गया, लेकिन फिर उसको जाकर किसी को सुना सकोगे, बस इतना हो जाएगा। लेकिन उसको सुनने का या सुनाने का उद्देश्य वो नहीं ना होता, कि सुनने का उद्देश्य होता है हमारा हृदय परिवर्तन होना चाहिए। प्रचार का मतलब भी यही है, आपने कुछ सुना भगवान के बारे में, आपका दिल चेंज होना चाहिए, हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, अपने जीवन को समर्पित कर सके हम, तो ये श्रवण है। तो ये कब होगा? जब हम गंभीर होंगे, जब हम आतुर हैं, जैसे वहां पे लिखा था ना, लालायित रहते हैं ये लोग, है ना, इनको तड़प है, इनको प्यास है भगवान जी के बारे में जानने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये होगा। तो कब होगा? जब हम गुरु के मार्ग निर्देशन में करेंगे, तब हमको धीरे धीरे हम अपने आप को शुद्ध करते रहेंगे, जब गुरु की कृपा मिलेगी। यही हमने ऊपर अभी पढ़ा। आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन
ततः सद्यो विमुच्येत यद्बिभेति स्वयं भयम। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, देखो कितना अच्छा लिखा है यहाँ पे। अब ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमें क्या फायदा होगा। जैसे किसी को बोलो कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, क्या क्या मिलेगा मेरे को, बेनिफिट क्या है मेरा हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ के, है। अच्छा, आप भगवत गीता की क्लास में आना, भाग क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। कई लोग तो इसीलिए आते हैं, सर्टिफिकेट देते हो आप, सर्टिफिकेट दोगे, अरे तुमको सर्टिफिकेट अगर मिल भी गया, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, शुद्धिकरण नहीं हुआ, भगवान जी ने तेरे सर्टिफिकेट देखने भक्ति शास्त्री के वहां पे कि ये देखो मैंने 18 दिन का भगवत गीता का कोर्स किया था, ये देखो मैंने 1 ईयर का डिप्लोमा भी किया भगवान जी, ये देखो भगवान मेरे पास भक्ति शास्त्री भी है, ये देखो भगवान भक्ति वैभव भी किया, ये देखो ये देखो ये देखो। भगवान ने क्या करना है, भगवान ने देखना है कि हमारा हृदय कितना शुद्ध हुआ, कितना हम कितना परिवर्तन हुआ, हमने कितना गुरु का कहना माना, कितना हम गुरु के अंडर रह के हमने भक्ति की सीखी, है ना, कितना हमने प्रचार किया, कितना हम समझ पाए अपनी भौतिक बुद्धि से, कितना हम चेंज हुए। भगवान ने ये चीजें देखनी है। अदरवाइज हम ये सोचेंगे कि भाई सर्टिफिकेट मिल गया हमें लेकिन शरीर तो परिवर्तन नहीं हो तो कोई फायदा नहीं ना फिर। वो ना माला माला फेरी, फिराना मन का फेर समथिंग है ना कुछ, शशि माता जी को शायद आता होगा, शायद भावे प्रभु जी को भी आता होगा, भावे प्रभु जी आता है ये वाला श्लोक, ये वाला, ये फिराना मन का फेर कुछ है ना ऐसा एक, कबीरदास जी का, कि कबीरदास जी का ही है ना, माला फेरे तो झुक गया फिरा ना मन का फेर, ऐसा समथिंग है ना कि माला फेरे तो झुक गया फिरा ना मन का फेर। तो अगर मन का राम राम फेरेगा तो फिर तेरे मन का जो फेर है वो फिर जाएगा, मतलब तुम निकल जाओगे जन्म जरा मृत्यु इत्यादि के चक्र से। तो शायद मैंने थोड़ा सा इसमें कुछ आगे पीछे हुआ होगा मेरा, क्योंकि बचपन में पढ़ी थी 6 7 क्लास में, अभी कहाँ याद है ये, बहुत पुरानी बात है ना ये, बताइए दोहे पद्धति आदि पढ़ना पढ़ा समझो। तो ये यहाँ पे बेनिफिट बता दिया कि जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं ना तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे, नाम से भयभीत रहता है। अब डर से भी डर लगता है, क्योंकि साक्षात भय जो डर है ना, डर को भी डर लगता है भगवान कृष्ण के नाम से। कितनी बड़ी बात लिखी हुई है, कितनी महान बात लिखी है कृष्ण भगवान जी के बारे में, कि डर भी डर जाएगा अगर हम कृष्ण का नाम का उच्चारण करेंगे। तो ये अपने आप में कितनी पॉजिटिव वाइब्स वाली बात है कि अगर हमने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया तो डर भी डर जाएगा, है ना, डर भी डर जाएगा। तो ये एक देखो कितनी बड़ी हमारे लिए भगवान जी ने, मतलब कितना, जिनका हम पवित्र नामों का जप करते हैं सुबह उठ के, वो कितने महान है कि डर को भी उनसे डर लगता है। अभी हम लोग जो, हमको डर लगता है ना, हमको अपने फ्यूचर को लेकर डर लगता है, फ्यूचर को लेके। आज मेरे को अपने हस्बैंड से बड़ा प्यार है, कल मेरे पति ने मेरे से बेवफाई कर ली तो, आज मेरे बच्चे मेरे बड़े आज्ञाकारी हैं लेकिन कल अगर मेरे बच्चे ने लव मैरिज कर ली, उसकी बीवी ने मेरे को पूछा नहीं तो, आज मेरे बच्चे मेरा बड़ा कहना मानते हैं लेकिन अगर मैंने उनको लंदन में पढ़ने के लिए भेजा, वो लंदन में ही रह गए और मेरा यहाँ पे अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं हुआ तो, मतलब फ्यूचर को लेके हमें डर लगा रहता है ना। मैं अपनी मम्मा से कितना प्यार करती हूँ, मेरी मम्मा मुझे कितना प्यार करती है, अगर मेरी मम्मा मर गई तो मुझे कौन देखेगा, है ना। मतलब हर एक व्यक्ति को डर लगता है, फ्यूचर को लेके हमें डर रहता है। और दूसरा सबसे बड़ा डर क्या है, मृत्यु का भय, है ना, मृत्यु का भय। जैसे आपने कभी किसी को देखा होगा, अपने आप को ही देखा होगा, कभी ऐसी चीजें बीती होंगी आप पर कि जब आपने मृत्यु को बहुत नजदीक से देखा हो, होता है ना कभी, मतलब कि जैसे आप सड़क पे ही चल रहे हो, अचानक गाड़ी ना के ब्रेक लेते ऐसे हो गया तो आपने कहा अगर ये गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ जाती तो, डर। तो मौत का भय, तो मौत अगर अभी मेरा राम नाम सत्य यहाँ पे हो जाता, भगवान का नाम तो लिया नहीं है ना, तो मौत के समय हमें लेने कौन आता है, पापियों को कौन लेने आता है, यमदूत लेने आते हैं, यमराज के पार्षद यमदूत। वो फिर कैसे लेके जाते हैं उसके बारे में आप लोगों को पता है, कोड़े मारते हैं, कांटों वाले रास्तों से चलाते हैं, लोहे वाले रास्ते से लेके जाते हैं, गरम गरम सरिये लगाते हैं, कढ़ाई में तलते हैं जिन्होंने मीट अंडे खाए होते हैं उनकी भी भुर्जी बनती है फिर ऐसे से करके। तो ये सब कुछ सुना तो है हमने, शास्त्रों में लिखा है, तो हमें ये भी भय लगता है ना। लेकिन अब यहाँ पे लिखा ना, भय को भी भय लगता है। अभी मृत्यु का भय हमको लगता है सबको, लेकिन अभी जो भगवान कृष्ण है ना, भगवान कृष्ण ने साफ बताया यमराज को, यमदूतों को, कि जो मेरा भक्त है ना, जो मेरा नाम लेता है, जिससे तिलक भी, अगर तुमने किसी के माथे के ऊपर तिलक देख लिया, किसी के गले में कंठी देख ली, उसको हाथ मत लगाना, वो मेरा भक्त है। उसको मेरे विष्णु के पार्षद लेने जाएंगे, लेकिन ये नहीं कि तुम चले जाओ। तो यमदूत भी कहता है, यमराज भी कहते हैं हाँ ठीक है भगवान जी, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो भय को भी भय लगता है। ठीक, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, बस 10 मिनट बचे हैं।
फटाफट से पढ़ेंगे। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। वासुदेव, वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी के परम नियंता है। अब जो वसुदेव है, वो है भगवान कृष्ण के पापा का नाम, ठीक है, पिताजी का नाम। वासुदेव किसको बोला गया है? कृष्ण भगवान को बोला जाता है। कईयों को आ की मात्रा में वसु वासु को एक ही लगता है, इनको वसु भी है क्या, वासु भी है क्या, लेकिन वासुदेव भगवान कृष्ण है, वसुदेव वसुदेव जी हैं। वासुदेव अपना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत ना हो। ठीक है, भगवान जी को अगर गुस्सा चढ़ गया तो फिर सबको डर लगता है। जैसे यहाँ पे पता चला, रावण हो गया, हिरण्यकशिपु हो गया, कंस जैसा विकट असुर और ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। अभी देखो यहाँ पे लिखा है कि डरते हैं, तो फिर उधर हम सोचे कि कंस कहाँ डरता था? कंस को कोई डर थोड़ा लगता था। उसने तो अगर डरता होता वो ऐसे थोड़ा करता। उसने डर के मारे ही तो अपनी सगी बहन और अपने जीजा जी को जेल के अंदर बंद कर दिया था, कैदी बना के रख लिया था। और जो बेचारे निर्दोष बच्चे थे पहले के, उनको भी जैसे ही पता लगता था कि आज आपकी बहन ने बच्चा पैदा किया है, उसने जाना। महाभारत में तो सबने देखा ना, बच्चों को टांगों से ऐसे पकड़ लेना, ऐसे करके पकड़ के दीवार के ऊपर पटकना, उसका सिर फाड़ना, वहां से खून पूरी ऐसे निकल जाना, पूरी दीवार के ऊपर लाल लाल ऐसे लकीर पड़ जाती थी। देखा ना महाभारत में? तो कैसे मारता था बेरहमी से, डर की वजह से तो मारता था कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। तो इस वजह से उसने कितने हत्याएं कर ली। अदरवाइज उसको अपनी बहन से बहुत प्यार था, बहन से बहुत प्रेम करता था, और अपने बेस्ट फ्रेंड से भगवान की बहन की शादी करवाई थी। ठीक है, लेकिन डर की वजह से उसने ऐसा किया। और ये तो नहीं है कि उसके बाद जो उसने किया उसको नहीं मिला फल, है ना? मतलब रावण का भी यही हश्र हुआ, हिरण्यकशिपु का भी यही हश्र हुआ, कंस का भी। ऐसे भगवान के द्वारा वो लोग मारे गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। अब देखो ये वाली लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है भगवान जी के पवित्र नामों का जप की महिमा के बारे में पता लग रहा है कि जो भगवान कृष्ण है ना, अभी यहाँ पे देखो डायरेक्ट इन्होंने कृष्ण लिखा है, यहाँ पे क्या ऊपर बता दी ना, वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां किसको बोलेंगे? निजी शक्तियां बोले तो पर्सनल पावर्स। पर्सनल पावर कौन है? भगवान जी की अल्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। आगे ना बात कितनी गुड़ी, मतलब कि अंदर हम ऐसे पढ़ पढ़ के ऊपर ऊपर से पढ़ पढ़ के निकलेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि हाँ ठीक है, ओके, हो गया हो गया। लेकिन यहाँ पे साफ बता दिया कि क्या है, कि भगवान ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान करके रखी हैं। तभी तो देखो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो पहले क्या आता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमें अपनी सेवा में लगाइए, आप हमें अपनी सेवा में लगाइए, आप हमें अपनी सेवा में लगाइए। बार बार हरे कृष्ण बार बार आता है ना, हरे कृष्ण 16 अक्षर का नाम। तो भगवान ने अपनी निजी शक्तियां कहाँ डाल के रखी है? अपने नाम में डाल के रखी हैं। तो ये भी हमें नाम प्रभु की इंपॉर्टेंस मतलब यहाँ पे पढ़ने को मिल रही है, समझने को मिल रही है। माता जी जहाज बना के उड़ा रहे हो? हर ग्रेस बलभद्र प्रिया देवी दासी, माता जी जहाज बना के उड़ा रहे हो? चलो, प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की पहचान उनमें ही निहित है। यहाँ पर कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय भी भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। भगवान कृष्ण का नाम और भगवान कृष्ण में कोई भी फर्क नहीं है, ये मतलब है इस लाइन का। अतः कृष्ण का नाम कृष्ण के ही समान शक्तिमान है। जितना शक्तिशाली कृष्ण भगवान खुद है, उतना ही शक्तिशाली उनका नाम है। जैसे कहीं कहेंगे कि तेरे को पता है मेरे पापा ना बेचारे अस्पताल में, मेरे को बड़ा डर लग रहा है, मेरे को बड़ी टेंशन हो रही है, मेरे को बड़ी टेंशन हो रही है। उसके दोस्त ने बोला कोई बात नहीं, तू हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर, तू छोड़ मेरी बात, इसको तू छोड़, मंत्र को छोड़, माला नहीं करेंगे, तू मेरे साथ पहले मंदिर में चल। जो मंदिर में है ना, जिनके दर्शन करने आप मंदिर में जा रहे हो, वही नाम प्रभु आपकी माला में है, वही वही है। एक ही बात है। ये नहीं कि मंदिर में जाके जाया करेंगे तो वहां पे हमारा काम बनेगा, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे तो हमारा काम नहीं करेगा, है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे वो फिल्म था आपका पीके फिल्म, अब हमका समझ में आई, ई भगवान दुई किस्म का भगवान होता है।
दुई टाइप का भगवान है। ई भगवान, एक भगवान वो है जिसको तुम लोग बनाया, जो घूस लेता है, जो रिश्वत लेता है, लोगों को लाइन में लगा लगा के रखता है, लंबी 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 लाइन में लगाता है। एक ऊ भगवान, एक ऊ भगवान जो सबका नियंत्रक है, एक ऊ भगवान। वो कहने का, वो क्या कह रहा था वहां पे कि मूर्ति मूर्ति जो तुम मांग रहे हो, तो फिर उसको कहता है कि मेरा काम हो जाएगा, इस मंदिर में जाऊंगा, यहाँ बड़ी रश लगा है। तो किसी ने उसको बोला, वो सामने देख रेडियां लगी है, वहां से तो भगवान उठा ले, ले ले। वो जाता है, ये भगवान कितने का है? कहता है ये 20 रुपए का है। तो ये भगवान कितने रुपए का है? ये 50 रुपए का है। ये 20, ये काम करता है क्या? हाँ। वो कहता है अच्छा चल तू 15 रुपए दे देना। वो 15 रुपए देता है। फिर भगवान जो कहता है, बड़ी भूख लगी है, थोड़ा कुछ खाने को दे दो। फटाफट एक औरत आती है, उसके हाथ में समोसा दर जाती है, भगवान की जय हो। हमारा, अब हमारा क्या घूमता है, उसका घड़ी घूमती है ना। अब हमारी घड़ी घड़ी मिला दो, घड़ी मिला दो। और इसका बैटरी खत्म होगी, अब एक बैटरी खत्म हो गया, एक बैटरी खत्म हो गया। ऐसे कहने लगता है। वो वही वही बात हमारे यहाँ पर भी भगवान यही भागवतम में बता रहे ना, कि ऐसा नहीं है कि जो मंदिर में भगवान बैठे हैं वो आपका काम करेंगे। नो डाउट वो शक्तिशाली हैं। बिकॉज देखो, जो हम बाजारों से सड़कों से मूर्तियां ले रहे हैं, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, है ना, तब तक उसमें जान नहीं आएगी। अब एग्जाम्पल देखो लाइव, मतलब आप लोगों ने देखा है लाइव एग्जाम्पल ये। 22 जनवरी 2024 की बात है ना, जो अयोध्या में राम भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उससे पहले जो भगवान जी का जो विग्रह उन्होंने बनाया था, है ना, उसको मैं भी मूर्ति बोलूंगी पहले। भगवान की जो मूर्ति बनाई थी उसमें ना स्माइल गायब थी। लेकिन जब भगवान जी का प्रॉपर अर्चना वगैरह होगी, पूजा होगी, वेद मंत्रों का उच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा पूरा डला, तो भगवान जी को जब पूरा अभिषेक किया गया, स्नान करवाया गया, भगवान जी को सजाया गया, ज्वेलरी वगैरह, जब भगवान जी को पूरा श्रृंगार कर दिया उन्होंने, भगवान जी का पूरा जो होठ था ना, वो ऐसे थे पूरे, मतलब पूरे खिले हुए थे। आप देखना, पहले नहीं थी, पहले वो जो मूर्ति थी ना, वो थोड़ी सीरियस थी, गंभीर थी, गंभीर मुद्रा में थी। मतलब जहां तक मैंने फील किया है। उसके बाद वो ऐसे स्माइल कर रहा था जैसे कि, मतलब कि वो इतने खुश हैं, भगवान इतने खुश हैं। भगवान की खुशी जैसे सामने दिख रही थी, कि उनके विग्रह में इतने खुश हो रहे हैं भगवान। लग रहा था कि भगवान बहुत खुश है। अगर आप अभी भी अगर अयोध्या में जाएंगे ना, तो वहां पे जो भगवान जी का अर्च विग्रह है, वहां पे रामलला की जो मूर्ति वहां पे है अर्च विग्रह, जब आप उसके दर्शन करेंगे तो आपको सच्ची में लगेगा कि भगवान हंस रहे हैं, भगवान खुश हो रहे हैं। मतलब हंसना तो हो गया, पूरे दांत दिखाना, लेकिन स्माइल करना, और अच्छी वाली स्माइल, मतलब कि दिल से जैसे कोई खुश होता ना, वैसे वाली मुस्कुराहट भगवान जी के होठों पे है। तो वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा है ना उनमें, जान और डाली हुई। आंखें भी बहुत सुंदर है उनकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भगवान जी का जो रूप है वो बिल्कुल बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव है। तो वो जो मूर्तिकार था वो कहता है, भाई मैंने जो बनाया था ना, ये एक्चुअली में वो नहीं बना था। मैंने जो बनाया था ये, अब जो इनका मैंने बाद में देखा, तो मुझे हैरत हुई कि ये चीज तो मैंने नहीं बनाई थी, मतलब कि शायद फोटो में स्माइल देना वो भूला हुआ था मेरे ख्याल से। लेकिन वो पूरा भगवान ने खुद कर लिया। जब भगवान के अंदर जान है, मतलब कि उस मतलब मार्बल, पहले तो मार्बल है ना, मार्बल में जब वो जान आ गई, प्राण प्रतिष्ठा, उसमें जान आ गई, तो भगवान ने जो छोटी मोटी कमियां थी भगवान ने पूरी कर ली। अब जैसे हम वहां जाते हैं मथुरा वृंदावन में, वहां पे भी है ना भगवान जी के मंदिर, आ, बांके बिहारी का टेम्पल है, वो भी लीलाएं करते हैं। राधा रमन जी का टेम्पल है, वो भी लीलाएं करते हैं। एक भगवान जी है, उनके आप फोटोज देखोगे ना, अलग अलग उनके दांत चेंज होते हैं। किसी में इतने जैसे छोटे छोटे से दो दिखेंगे, किसी में 4 दिखेंगे, किसी में 8 दिखेंगे, किसी में 16, ऐसे पूरे दिखते हैं ऐसे करके कभी कभी। तो कैसे हो जाता है? भगवान है ना, भगवान उसके अंदर वास्तव में प्रकट अंदर बैठे हुए हैं। वो हिलते हैं, डुलते हैं। जैसे किसी ने बोला कि मैं देखता हूँ कि ये मूर्ति को घड़ी बनाकर देखता हूँ, ये घड़ी जो है तभी चलती है जब पल्स हो, नाड़ी चलेगी तो घड़ी चलेगी। यार जगन्नाथ भगवान जी को पहना दी घड़ी, तो जगन्नाथ भगवान जी की बाजू में घड़ी बनाई तो घड़ी चल रही थी। है ना कुछ तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये है, मतलब उसमें आती है ताकत। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम मंदिर में चले जाएंगे तो वो वहां पे तो भगवान है, नो डाउट वहां पे भगवान है। लेकिन मान लो किसी के पास समय नहीं है मंदिर में जाने का, होता ना किसी किसी केस में मंदिर में जाने का टाइम ही नहीं है। आपका घर में अकेले हो, आपके पापा बीमार पड़े हुए, आप पहले मंदिर में जाओगे भगवान से मांगने के लिए मेरे पापा को ठीक कर, या आपके पापा जिनको आपकी जरूरत है आप उनकी देखभाल करोगे? प्रैक्टिकली होकर थोड़ा सोचो ना। जो बंदा घर में बीमार बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि बेटा मेरे को डायपर चेंज करके दो, बेटा मेरे को बाथरूम ले जाओ, बेटा मेरे लिए जूस बना के दो। आप बोलो पहले मैं आपकी प्रार्थना करने के लिए ना मंदिर में जाऊंगी। जो पापा घर में बैठे हैं, पहले आपने उनकी सेवा करनी है ना। तो आप उनकी सेवा घर में रहते हो कर सकते हो, लेकिन आप घर में भी रहकर बोल सकते हो, हे भगवान कृष्ण भगवान जी प्लीज मेरे पापा को ठीक कर दो। भगवान मानेंगे, क्योंकि भगवान के नाम में भगवान में कोई फर्क नहीं है। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे, उसमें भी, और भगवान जी की अर्च विग्रह के सामने जाकर मन्नत मांगेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, उसमें भी कोई अंतर नहीं है।
अतः श्री कृष्ण का नाम स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी के समान ही शक्तिमान है, उसमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े बड़े संकट की स्थिति में भी, आ गई संकट वाली बात जो मैं बोल रही हूँ, बड़े बड़े संकट की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया भगवान के नाम की महिमा के बारे में। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म मृत्यु के झंझट से उबारा उबरा जा सकता है। अब देखो इस लाइन का क्या मतलब है, कि जैसे लिखा ना, कृष्ण भगवान जी के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर, बाध्य होकर यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे कई बार होता है कि कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, आप उसको बोलते हो, आपको पता लग रहा है कि अब ये जो, मतलब मान लो कि कोई घर मोहल्ले का कोई बुजुर्ग है, आप उनके घर में गए तो आपको पता लग गया, जो सियाने लोग होते हैं उनको पता लग जाता है कि अब इनका अंतिम समय आ गया, निकट है। जैसे कि यहाँ से एक कंठ होता है, कंठ में से एक साउंड सी आती है, गू, उसको पंजाबी में तो हमारे में कहते हैं कुगू, कुगू बोलना। हिंदी और डोगरी में पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये कहते हैं उसका कुगू, मतलब बिगुल सांप बज गया है, मतलब कि गले का फूटर, फूटर आवाज आती है, कुछ ऐसी आवाज आती है कि पता लगता है कि बंदा जा रहा है, या फिर वो ऐसे उसके मतलब हम कहते हैं उसके साह औखे हो रहे हैं। साह औखे होने का मतलब हुआ उसके, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मतलब सांस यहाँ अटकी हुई है बट वो ऐसे कर रहा है ना, होता है। या फिर वो उसकी आंखें ऐसी होती है, आंखें ऐसे बड़ी बड़ी होती है, हम सोचते हैं इसकी आंखों के रास्तों से प्राण निकलने वाले हैं ना, मतलब 10 द्वार है हमारे शरीर में, 10 द्वारों में से कहीं से प्राण निकलेगा। ऐसे में अगर आप उसको बोलो राम राम बोल दे, राम राम बोल, बोल राम राम, बोल राम राम, तो वो उसके वो बोलने के हालात ही नहीं है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जान अटकी होती है किसी भौतिक वस्तु में भी, मैंने ये खुद भी देखा है कईयों का, कईयों की जान अटकी होती है किसी भौतिक वस्तु में, फिर ना उसके घर वाले मतलब कि उसको नीचे भी उतार दिया, दिया बत्ती भी कर लिया, पाठ भी कर रहे हैं, फिर भी उसके प्राण नहीं निकले, वो ऐसे से करके अपनी आंखें घुमा रहा, घुमा रहा, घुमा रहा, घुमा रहे। फिर ना जो सियाना बंदा होगा वो पूछेगा, आपने मतलब कि इसका किसी ने कोई पैसा पूसा तो नहीं देना उधार। तो ऐसे एक हुआ था, हमारे मोहल्ले की एक आंटी थी ना, तो उसकी जान अटकी हुई थी कान की बालियों में, उसने अपनी बेटी को कान की बालियां दी थी पहनने के लिए। तो उसने उसके प्राण ही नहीं निकले, प्राण ही निकल रहे थे आंटी के ना, ऐसे मतलब कि देखी जा रही, देखी जा रही, देखी जा रही। फिर मेरी मम्मी ने बोला इसका किसी ने कुछ देना तो नहीं है। तो कुछ नहीं, उसकी फिर बेटी ने बोला कि हाँ मम्मा ने मेरे को बालियां दी थी, तो मेरी मम्मा ने मेरे को कहा था ये तू मेरे को पहनने के लिए दी है, तो मुझे वापस दे देना। मेरी मम्मी ने कहा बालियां उतार के दे फटाफट। उसकी मम्मी के हाथ के ऊपर जैसी बालियां दी ना, उसकी मम्मी की डेथ हो गई। होता है ये, मतलब कि किसी किसी इंसान को मृत्यु के समय पे भी ना भौतिक वस्तु में इतना ज्यादा वो होता है कि उसको प्राण नहीं निकलते लेकिन तड़प रहा होता है। कईयों के केस में होता ही ऐसा। और ऐसे में कई लोग ये भी होते हैं कि मतलब उनको यहाँ पे, जैसा मैंने बताया कि मृत्यु के टाइम पे क्या होता है, 40,000 बिच्छू एक साथ आपको डंक मारते हैं, उतनी पेन आपको होती है मृत्यु के टाइम पर। 40,000 बिच्छुओं का एक साथ काटना। ऊपर से आपके घर का इन्वायरमेंट, आपके घर का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो बहुत ही नेगेटिव माहौल होता है, क्योंकि जिसके घर का प्राणी जा रहा होगा उनकी आंखों के सामने सामने, क्योंकि प्रेम होता है, शक्ति होती है अपने घर के मेंबर के साथ। तो घर का जो माहौल होगा वो चीखे चिंगाड़ वाला होगा। जो छोटा बच्चा होगा, पापा मेरे को छोड़ के मत जाओ, अभी मेरा स्कूल भी पूरा नहीं हुआ, पापा मैं क्या करूंगा। जो बीवी है वो अलग से रो रही होगी, मेरे को छोड़ के ना जाओ, मैं कैसे बच्चे पालूंगी। जो माँ होगी या पापा होंगे, अरे बेटा तू हमारा जवान बेटा है, तू मर के जा रहा है, हमें कौन कांदा देगा, हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा, हमको कौन लंबू उतारेगा, कौन तंबू देगा, कौन हमें मुख अग्नि देगा। उनको अपनी टेंशन होती है। ऐसे में उनका घर का माहौल, रोना चीखना चिंगाड़, ऊपर से 40,000 बिच्छुओं का डंक का दर्द अलग से है, ऊपर से कफ पात भी, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, गले से आवाज नहीं निकलती। ऐसे में कोई बोले कि भगवान का नाम लो, तो मुश्किल है ना लेना, मुश्किल है लेना। और कई केस होते हैं कि उनको सुध बुध है, उनको ताकत भी है, लेकिन जुबान से राम का नाम नहीं निकलता, कई ऐसे भी होते हैं। उनको सब कुछ दिख रहा है कि हम मर जाएंगे, ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, बेटी भी खड़ा है, बेटा भी खड़ा है, देख रहे हैं, लेकिन अब उनको बोलो ना राम राम बोलो, वो राम राम नहीं बोलेंगे, अन्य बातें कर लेंगे। पानी दा घूट पिला, ऐसे कह लेंगे, घूट दे पानी दा, पानी का घूट मांग लेंगे, पानी के लिए होगा। लेकिन आप उनको बोलो राम राम बोलो, राम राम बोलो, हरे कृष्ण बोलो, उनके मुंह से नहीं निकलेगा। तो ऐसे में वही चीज बताइए, बाध्य होकर, यानी कि फोर्सफुली भी अगर आप किसी से नाम निकलवा रहे हो इस कंडीशन में, तो भी व्यक्ति जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्कर से मुक्त हो सकता है। तो भी हो सकता है बाध्य कंडीशन में भी, मतलब कि उस केस में तो आपने फोर्सफुली किया ना, नहीं पापा बोलो हरे कृष्ण बोलो, बोलो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, दे रही हूँ पानी, दे रही हूँ पानी, बोलो 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 बोलो, ये देखो बाध्य होकर, अनजाने में। अभी उसको राम नाम की वैल्यू भी नहीं पता है, लेकिन सब बोल रहे हैं राम 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 राम, हरे कृष्ण बोल रहे हैं, तो वो भी चलो बोल दिया उसने, लेकिन अनजाने में बोल दिया।
उसने उस भावना से नहीं बोला, इंटेंशन से नहीं बोला, उसने भगवान को भगवान मानते हुए नहीं बोला, भगवान को स्वीकार करते हुए नहीं बोला कि ये परम भगवान है। उसने इस चीज को भी स्वीकारा नहीं कि मैं मरने वाला हूँ, तभी यहाँ पे शोर बढ़ गया राम 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 राम। उसने लगा चलो ठीक है, बार बार मेरे को फोर्स किया जा रहा है राम राम बोल, तो मैं बोल देता हूँ राम राम। पूरी जिंदगी में नाम नहीं लिया, उसको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चीजें होगी क्लियर। चलिए, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। कल हम पढ़ेंगे 15वें श्लोक से। ठीक है, तो कल मिलते हैं, सुबह मिलेंगे। पहले तो हम 3 बजे चैंटिंग सेशन में 3 से लेकर 6:45 तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। उसके बाद हम 6:45 बजे भगवत गीता की क्लास अटेंड करेंगे। फिर हम यहाँ पे 4:15 बजे पुनः श्रीमद् भागवतम महापुराण, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में पुनः आप लोगों से, भक्तों से भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।